नमो नमः बच्चों। पिछले लेक्चर के क्रम में आगे के पदों को सूरदास जी के द्वारा रचित भ्रमर गीत के आगे के पदों को मैं आज पढ़ाऊंगी आप लोगों को। उद्धव जोग जोग हम नाही, उद्धव जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही। तेई मूंदन नैन कहत हऊ, हरि मूरत जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम ते सुनी न जाने जाई। श्रवण चीर सिर जटा बंधावहु, ये दुख कौन समाही। चंदन तज अंग भस्म बतावत, बिरह अनल अति दाही। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तव है आप अपमाही। सूर श्याम तई न्यारी न पल छिन, ज्यों घट तई परछाई। बच्चों, इस पद्यांश में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि योग साधना उनके उपयुक्त नहीं है, उनके लिए ये उचित नहीं है, तथा तरह तरह के उदाहरण दे करके उद्धव को समझाने का प्रयास करती हैं। कहती हैं कि हे उद्धव, हम लोग जोग 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 युग ना, जोग जोग हम नाही, अर्थात योग के योग्य हम लोग नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कहा जाने, अबला अर्थात नारियां, हम स्त्रियां जो अबला हैं, अबला सार ज्ञान कहा जाने, ज्ञान के सार को नहीं जानती हैं। हम सब नारियां ज्ञान के तत्व को नहीं जानते हैं, अर्थात जिस ब्रह्म का ज्ञान हमें कराने आप आए हैं, इसके विषय में हम कुछ नहीं जानते हैं। कैसे ध्यान धराएं, कैसे वो उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान हम रख सकते हैं, अर्थात ये सब हमारे लिए उचित नहीं है, हम इसके योग्य नहीं हैं। बच्चों, यहाँ पर जोग जोग 2 बार आया है। एक जोग का अर्थ है योग, दूसरे का अर्थ है योग्य, अर्थात योग के योग्य हम सब नहीं हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम योग के योग्य नहीं हैं, हम सब अबलाएं उस ज्ञान तत्व को नहीं जानती हैं, कैसे उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का हम ध्यान धरें। तेई मूंदन नैन कहत हूँ, हरि मूरत जिन माही, जिन नैनों में हरि की अर्थात कृष्ण भगवान की मूर्ति बसी हुई है, उन नेत्रों को तुम बंद करने के लिए कहते हो, मूंदने के लिए कहते हो, ढकने के लिए कहते हो। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम तय सुनी न जाई। हे उद्धव, हे मधुकर, ऐसी कपट कथा जो है हमसे सुनी नहीं जा रही है, हम लोग नहीं सुन पाएंगे। श्रवण चीर सिर जटा बंधाओ, यह दुख कौन समाही। तुम हम लोगों से कानों को चीर कर अर्थात कानों में छेद करके सिर पर जटाएं बांधने को कहते हो, ये दुख भला हम लोग कैसे सहन कर सकते हैं। चंदन तज अंग भस्म बतावत, बिरह अनल अति दाही। चंदन त्याग
करके अंग रमाने के लिए, अंगों में भस्म लगाने के लिए कहते हो, बताते हो। जो विरह अनल अतिदाही, जो शरीर हमारा कृष्ण के विरह में, विरह की अग्नि में जल रहा है, उस पर तुम भस्म लगाने की बात, चंदन त्याग करके भस्म लगाने की बात करते हो। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तौ है अपमाही। सूर श्याम तई न्यारी न पल छिन, जो घटतई परछाई। गोपियां कहती हैं, जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले। भ्रमित हो रहे हैं। योगी जन ब्रह्म को पाने के लिए साधना के मार्ग पर भ्रमित हो रहे हैं। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तो है अपमाही। योगी जन, गोपियां कहती हैं कि योगी जन ब्रह्म को पाने के लिए साधना के मार्ग पर भ्रमित हो रहे हैं, पर वह ब्रह्म तो हमारे हृदय में पहले से ही बसा हुआ है। सो तौ है अपमाही, अर्थात वो ब्रह्म तो हमारे अंदर बसा हुआ है। सूर श्याम तई न्यारी ना पड़ छिन। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्याम से तो अलग हम उसी प्रकार से नहीं हैं जैसे अपने शरीर की परछाई। जिस प्रकार शरीर से छाया अलग नहीं हो सकती है, उसी प्रकार हमारे हृदय से कृष्ण जी अलग नहीं हो सकते। एक पल, एक क्षण के लिए भी हम उनसे अलग अपने अस्तित्व को नहीं सोच सकते हैं। अगला पद देखिए बच्चों। लड़िकाई कऊ प्रेम कहऊ अली कैसे छूटत, कहऊ ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। वह चितवनि वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावनी। नटवर भेष नंद नंदन कऊ वह विनोद, वह बन तई आवनी। चरण कमल की सहो करती हूँ, यह संदेश मोहि विष सम लागत। सूरदास पल मोहि न बिसरती, मोहन मूर्ति सोवत जागत। बच्चों, इस पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम आज का नहीं है, बचपन का है, जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। अर्थात हमारा उनका प्रेम अनन्य है। लड़िकाई कऊ प्रेम कहो अली कैसे छूटत। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम, हमारा स्नेह लड़िकाई का अर्थात बचपन का है, अर्थात बहुत पुराना है। वह इतनी आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता है। ब्रजनाथ अर्थात श्री कृष्ण के कहऊ ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। ब्रजनाथ तथा श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में तुम्हें कहाँ तक बतलाएं और कितना बताएं। उनके साथ व्यतीत किया गया एक एक पल हमारी अंतरात्मा के लिए परमानंद की प्राप्ति जैसा है। अंतर्गति लूटत, अंतर्गति का मतलब चित्त की वृत्ति से मिल समाया हुआ है। वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद गावन। वह चितवन, वो प्रभु की तिरछी नजर, वह सुंदर चाल, वह उनका मुस्कुराना और मंद धुनी से बंसी बजाना, गाना।
नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद वह बन तई आवन। उनका नटवर वेश, लीलाधारी वेश, नंद के बेटे का वो हंसी मजाक करते हुए वन से लौटने की छटा आदि मन को परम आनंद प्रदान करती है। नटवर भेष नंद नंदन को, नंद नंदन, नंद के नंदन का वो नटवर भेष, नटवर भेष लीलाधारी भेष, और विनोद करना, हंसी मजाक करना, वन से आना, चरण कमल की सौंह करती हूँ, ये सब उनका आनंद विनोद करना और वन से आना, ये सब जो है हमें परम आनंद की प्राप्ति कराता है। चरण कमल की सौंह करती हूँ, यह संदेश मोहि विष सम लागत। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मैं प्रभु के चरण कमलों की सौगंध खाती हुई कहती हूँ, उनकी शपथ खाती हूँ कि तुम्हारा जो योग का संदेश हमारे लिए लाए हैं, तुम जो हमारे लिए इस निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो योग सिखाने वाला संदेश लाए हैं, वो मुझे या हम सभी को विष के समान, जहर के समान लगता है। सूरदास पल मोहिन बिसरती मोहन मूरति सोवत जानत। अंत में गोपियां कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, वो मोहनी मूर्ति, वो प्रभु की मोहनी मूर्ति जो है, वो एक पल भी मुझे एक पल भी वो हम लोगों से बिसरती नहीं है। अतः सोते जागते वह मूर्ति बसी हुई है, एक पल भी वो मूर्ति हमसे दूर नहीं होती है। वो उनको हम एक पल भी के लिए भी नहीं भूल पाते हैं। बच्चों, अब अगला पद देखिए। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरग अवधि बधि हम सौ हरि आहार चली जात। सस्य रिपु बरस रूप सूर रिपु जुग बर हर रिपु कीनौ घात। मग पंचक लई गयो सांवरो तातई अति अकुलात। नखत वेद ग्रह जोरी अर्घ करी सोई बनत अब खात। सूरदास बस बिरह भई बिरह के कर मीजे पछितात। इस पद में बच्चों श्री कृष्ण के लौट आने की अवधि बीत जाने पर भी उनके लौटने की प्रतीक्षा करती हुई गोपियों की व्यथा का, गोपियों के दुख का मनोहारी चित्रण किया गया है। कहत कत परदेसी की बात, गोपियां उद्धव से अपनी विरह व्यथा बताती हुई कहती हैं, कहत कत परदेसी की बात, उस परदेसी की बात क्या कहते हो? वे तो मंदिर अरध अवधि बधि हमसो हरि आहार चली जात। बच्चों, यह पद जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ध्यान से समझने वाला है। कहत कत परदेसी की बात,
मंदिर अरद अवधि बधि हमसो। गोपियां उद्धव से कहती हैं, उस परदेसी की क्या बात करते हो तुम। मंदिर अरद अवधि बधि हमसो, हमसे। मंदिर अरद अर्थात मंदिर अर्थात घर का आधा भाग, या पखवाड़ा अर्थात 15 दिन। मंदिर अरग अवधि बधि हमसो अर्थात हमसे 15 दिन का वादा करके गए थे। हरि आहार चली जात, और हरि आहार का अर्थ है सिंह का भोजन अर्थात मांस। दूसरे अर्थ में मास का मतलब महीना। मंदिर अरद अवधि बधि हमसो, हमसे 15 दिन का वादा करके गए थे, और हरियाहार चली जात अर्थात 1 महीना मास बीत गया है। बच्चों, इस पंक्ति में 2 अर्थ है, दोहरा अर्थ है इसमें। मंदिर अरध अवधि, मंदिर अरध का अर्थ है अर्थात मंदिर अर्थात घर का आधा भाग अर्थात पक्ष या पखवाड़ा अर्थात 15 दिन। हरि आहार, हरि का आहार, हरि का मतलब होता है सिंह, उसका आहार होता है अर्थात भोजन मांस अर्थात मांस, दूसरे अर्थ में हो जाएगा मांस। गोपियां कहती हैं उद्धव से कि वो परदेसी आधा अर्थात 15 दिन का वादा करके गए थे, और 1 महीना बीत गया है। शशि रिपु बरस, सूर्य रिपु जुग बर, हर रिपु कीन्हो घात। शशि रिपु, शशि चंद्रमा, चंद्रमा का शत्रु अर्थात दिन। सूर्य रिपु, सूर्य रिप अर्थात सूर्य का शत्रु रात। शशि रिपु बरस, शशि चंद्रमा, चंद्रमा का शत्रु दिन। दिन जो है वो बरस के समान बीत रहे हैं। सूर्य रिप, सूर्य का अर्थात सूर्य का तात्पर्य है सूर्य, सूर्य का शत्रु रात, रात्रि जो है वो युग के समान। हरि रिपु कीन्हो घात, हरि रिपु अर्थात शिव का शत्रु जो है कामदेव जो है वो घात लगाए हुए है, वो घात लगाए बैठा है। मग पंचक लई गयो सांवरो, तातई अति अकुलात। मग पंचक अर्थात मघा से 5वां नक्षत्र चित्रा अर्थात चित्त जो है वो तो सांवरे ले गए हैं, कृष्ण जी लेकर चले गए हैं। ताते अति अकुलात, उससे हम लोग अत्यंत दुखी हैं, उससे अत्यधिक व्याकुल हैं। फिर से देखिए बच्चों, शशि रिपु बरस, सूर्य रिपु जुगबर, हरि रिपु कीन्हो घात। शशि रिपु चंद्रमा का शत्रु जो दिन है वो एक वर्ष के समान बीत रहा है। सूर्य रिपु जुगबर, सूर्य अर्थात सूर्य का शत्रु रात्रि जो है वो युग के समान लगती है, युग के समान बीतती है। हर रिपु कीन्हो घात, और उस पर भी शिव का शत्रु कामदेव जो है वो घात किए रहता है,
वो अधिक पीड़ित करता है। मग पंचक लई गयो सांवरो। मग, मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र अर्थात चित्रा अर्थात चित्त जो है वो तो सांवरे लेकर चले गए हैं। ताते अति अकुलात, उस इससे अत्यंत हम सब लोग व्याकुल हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। नखत बेद ग्रह जोरी अर्घ करी सोई बनत अपकात। नखत, नखत अर्थात नक्षत्र, नक्षत्र होते हैं 27, वेद 4, वेद ग्रंथ जो हैं वो 4 होते हैं। ग्रह जोरी 27 ग्रह, नखत वेद ग्रह जोरी, कह रहे हैं 27 नक्षत्र, वेद 4, ग्रह आकाशीय पिंड 27, इनको जोड़ करके कुल 40, इनका अर्ध कर, इनको आधा करके अर्थात विश्व सोई बनत अवखात, अर्थात अब हम लोगों को विश्व ही खाते बनता है। नखत वेद ग्रह जोड़, नक्षत्र, वेद और ग्रह इनको जोड़ करके कुल 40 हो जाता है। इनका अर्ध कर, इनको आधा करके अर्थात 20 अर्थात विश्व ही अब खाते बनता है। सूरदास बस भई विरह के करमी जे पछितात। सूरदास जी कहते हैं कि बस विरह के बस हो करके सूरदास बस भई विरह के कर मीजय पछितात। गोपियां कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां अंत में कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो विरह के वश में हैं अर्थात विरह से अत्यधिक पीड़ित हैं और यह सोच करके हाथ मल रहे हैं, पछता रहे हैं कि उनसे प्रेम ही क्यों किया। बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे का लेक्चर, आगे के जो 3 पद रह गए हैं उनको आगे के लेक्चर में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।